बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 3 है, 11th एडिशन ऑफ मिस्टर बॉयलस्टेड्स बुक। तो ये सबसे पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। इसमें आप देखें एमिटर टर्मिनल है, जो कि काम है इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना। बेस टर्मिनल जो है वो उसका काम है इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंट्रोल करना, और जो कलेक्टर टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने के लिए है। सो कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक ही सर्किट 3 दफ़ा मैंने रिपीट किया है। हम एक को पढ़ लेते हैं पहले। इस बैटरी की कनेक्शन देखिए, ये नेगेटिव एमिटर के साथ कनेक्ट किया गया है ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सप्लाई कर सके। इस वीबीबी बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है, जो कि कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए है। और इसी तरह इस बैटरी के भी पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है कलेक्टर टर्मिनल्स पे, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए। तो ये तीनों में सेम है। अब यहाँ अगर मैं ये देखिए, अगर मैं बेस बैटरी को शॉर्ट कर दूँ, यानी बेस को मैं अगर ग्राउंड कर देता हूँ, तो ये सर्किट हमारा कॉमन बेस बन जाएगा। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह अगर मैं एमीटर को शॉर्ट कर दूँ तो एमीटर ग्राउंडेड हो गया, और ये जो बाकी सर्किट है इसको हम कहेंगे कॉमन एमीटर, क्योंकि एमीटर ग्राउंडेड है, कॉमन हो गया। और इसी तरह अगर मैं कलेक्टर को शॉर्ट कर दूँ तो कलेक्टर ग्राउंड हो गया, और ये जो सर्किट है इसको हम कहेंगे कॉमन कलेक्टर सर्किट। अब इसको बुक में जिस तरह से ड्रॉ किया है नीटली, इसको ये यहाँ पे आप देख लें, चीज़ें वही हैं, आप सिर्फ इसको आप कनेक्ट कर दें ग्राउंड्स को, तो यही सर्किट बन जाता है सर इन तीनों के लिए। अच्छा, यहाँ अब एक पॉइंट समझने वाली है, वो ये है कि इनको इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स को हम आइडेंटिफाई कर लें। तो कॉमन बेस में एमीटर टर्मिनल जो है वो इनपुट टर्मिनल है, और कलेक्टर टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल है। जबकि कॉमन एमीटर में एमीटर ग्राउंड है, तो बेस और कलेक्टर मौजूद है, तो बेस टर्मिनल जो है वो इनपुट टर्मिनल है, और कलेक्टर आउटपुट टर्मिनल है। लेकिन यहाँ पे कलेक्टर ग्राउंड है, इसलिए इनपुट टर्मिनल तो बेस ही रह जाएगा, लेकिन आउटपुट टर्मिनल जो है वो एमीटर टर्मिनल को हम एज ए आउटपुट टर्मिनल यूज़ करेंगे। और ये रिलेशन तीनों के लिए वैलिड है, यानी टोटल करंट जो एमीटर से करंट एमीटर के अंदर से दाखिल हो रही है करंट, वो या इलेक्ट्रॉन, वो आईसी और आईबी के बराबर है। आइए सबसे पहले हम कॉमन बेस सर्किट को पढ़ें। ये देखिए, बेस ग्राउंडेड है, तो ये कॉमन बेस सर्किट है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इनपुट है वो एमीटर से है, और आउटपुट कलेक्टर से है। सो वी ट्राई टू फाइंड रिलेशन बिटवीन आई ई एंड आई सी। तब इन दोनों में कोई रिलेशन है वो हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। और इसी को आप स्कीमेटिक फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। और मुझे ये उल्टा वाला पसंद नहीं है, तो मैं इसको रोटेट करके मैं इस फॉर्म में ले आता हूँ। अब ये मेरे लिए क्लियर है कि ये बेस है, ये कलेक्टर है, और ये एमीटर है। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स हैं। ये बहुत ज़्यादा मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, सिर्फ आप देखें ये VBE और IE के दरमियान है। और जब VCB वेरी करे, यानी 1 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, तो क्या हम प्लॉट कर रहे हैं, VBE ये वोल्टेज है, VBE, और IE जो एमीटर करंट है, और इस वोल्टेज को हम चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह का हमें एक ग्राफ मिल जाएगा। इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये ग्राफ है, जहाँ पे आप ये कलेक्टर वोल्टेज और कलेक्टर करंट के दरमियान, यानी ICB वोल्टेज और इस करंट के दरमियान आप प्लॉट करते हैं। और अब वेरी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एमीटर करंट,
एमीटर करंट देखिए 0, उसके बाद 1 मिली एम्पेयर, फिर 2 मिली एम्पेयर। तो इस तरह से अब इसकी बड़े यूनिक फीचर है कि इनिशियली तो ये फ़ौरन करंट राइज कर जाता है, उसके बाद ये तकरीबन लेवल है। तो इस चीज़ को हम बाद में बहरहाल डिस्कस करेंगे। अब कुछ फार्मूलाज। एक तो फार्मूला ये है कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो आई सी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई ई। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट तो ठीक है लेकिन सही नहीं है, बिकॉज आई ई इन दोनों को मजमूआ है, यानी आई सी प्लस आई बी वो आई ई के बराबर है। चूँकि आई बी की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं कि आई सी बराबर आई ई है। अच्छा, वी बी ई 0.7 वोल्ट सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए ये होता है। और अब ये जो आई सी और आई ई के दरमियान रिलेशन है, इसको हम कहते हैं अल्फ़ा, यानी आई सी डिवाइडेड बाई आई ई, इसको नाम दिया गया है अल्फ़ा, यानी करंट गेन भी इसको कहा जाता है। अल्फ़ा डी सी कह लें, आमतौर पर सिर्फ अल्फ़ा ही लिखा जाता है। और यहाँ से आप आई सी इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू आई ई लिख सकते हैं। अब इससे एक एक्यूरेट रिलेशन है, वो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये बाकी चीज़ें तो वही है, इसके साथ एक आई सी बी ओ ऐड किया गया है। आई सी बी ओ बेसिकली क्या है कि जब आई ई यानी एमिटर करंट या इनपुट करंट जब ज़ीरो हो, तो क्या होता है कि कलेक्टर और बेस के दरमियान एक लीकेज करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है इसके अंदर से। तो ये लीकेज करंट को हम कहते हैं आई सी बी ओ। तो जो टोटल करंट है आई सी, उसमें ये अल्फ़ा आई ई के साथ आप आई सी बी ओ को भी ऐड कर लेंगे, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। फिर जब हम इसको एसी मोड में पढ़ेंगे तो हम अल्फ़ा ए सी यूज़ करेंगे, और जो है कि चेंज इन स्मॉल चेंज इन आई सी डिवाइडेड बाई स्मॉल चेंज इन आई बी, जबकि वी सी कॉन्स्टेंट हो। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हमने सब्सिक्वेंटली यूज़ करना है। अब आइए एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं। गिवन अल्फ़ा डी सी ये वैल्यू है, डिटर्मिन आई सी इफ़ आई इज़ 4। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, और ये देखिए यहाँ पे हमें पता है आई सी इज़ अल्फ़ा आई ई, अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है, आई ई 4 एम्पेयर है, तो ये 3.992 मिली एम्पेयर हो गया। अब दूसरे पोर्शन में कह रहा है डिटर्मिन अल्फ़ा डी सी इफ़ आई ई इज़ 2.8, आई सी दिया हुआ है और आई सी बी ओ दिया हुआ है। अब देखिए हमने ये दो फार्मूलाज पढ़े थे आई सी के लिए, आई सी इजिकल टू अल्फ़ा आई और आई सी इजिकल टू अल्फ़ा आई प्लस आई सी बी ओ। अब चूँकि यहाँ पे आई सी बी ओ की वैल्यू गिवन है, तो इसलिए हम ये नीचे वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे, और यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल सकते हैं, आई सी माइनस आई सी बी ओवर आई ई, और अब आप वैल्यूज पुट कर दें तमाम चीज़ों की, तो ये हमें अल्फ़ा यहाँ से आ गया। तो ये हो गया ये इसके पार्ट बी का आंसर। अब आ जाते हैं हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। एमीटर को हमने ग्राउंड कर दिया है, और यहाँ पे भी जैसे हमने डिस्कस किया था कि इनपुट ये बेस है और आउटपुट कलेक्टर है, तो आई बी और आई सी के दरमियान अब हमने कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। ये इसी तरह इसकी बेस कैरेक्टरिस्टिक्स करंट है, और ये आउटपुट या कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स करंट है। ये यहाँ पे भी वैलिड है, इसी तरह ये भी यहाँ पे वैलिड है, और इसी तरह यहाँ से ये आप निकाल सकते हैं, ये भी वैलिड है। अब ये जो एक्यूरेट फार्मूला था करंट के लिए ये वाला, इसमें अगर हम आई ई की जगह पे आई सी और आई बी डाल दें और फिर उनको सिंप्लीफाई करें, तो हमें आई सी इस फॉर्म में मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम आई बी को ज़ीरो कर देते हैं, जो कि इस पॉइंट पे देखिए, ये पहला जो है आई बी ज़ीरो है, यहाँ पे आई बी ज़ीरो, तो आई बी को अगर हम ज़ीरो कर देते हैं तो ये पहला टर्म यहाँ से ज़ीरो हो जाएगा, तो बाकी ये बच जाएगा। इसको हम आई सी
इज इक्वल टू आई बी ज़ीरो डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा हो गया। अब आई बी ज़ीरो का भी एक नाम है। जब आई बी ज़ीरो जब ज़ीरो हो तो आई सी ज़ीरो का नाम हो जाएगा आई सी ज़ीरो या आई सी ओ। सो आई सी ई ओ इज इक्वल टू आई सी बी ओ डिवाइडेड बाई यही चीज़, यानी ये सिर्फ नाम हमने इसका चेंज कर दिया। अच्छा, अब एक यहाँ पे हम न्यू टर्म अब डिफाइन हम कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए पहले क्या था, कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो रेशियो है उसको हम अल्फ़ा डी सी कह रहे हैं। अब कलेक्टर और बेस करंट के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम बीटा डी सी कहते हैं, और इसको ट्रांजिस्टर गेन कहा जाता है। इसको ये करंट गेन है और ये ट्रांजिस्टर गेन है। और इसी तरह जब हम एसी पढ़ेंगे तो हम ये डेल्टा ए सी आई सी ओवर डेल्टा आई बी इसमें हम यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला। अब इन्हीं फार्मूलाज को मैनिपुलेट करके दो रिलेशन से यहाँ से इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। यानी अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ बीटा लिख सकते हैं, बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस वन, और बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा लिख सकते हैं, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे आया। ये जब सब्सिक्वेंटली हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आई सी ई ओ इज इक्वल टू बीटा आई सी बी ओ। अब यहाँ से देखिए आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, तो वहाँ से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। ये देखिए आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी यहाँ से आ गया, तो उसी को देख के हम ये भी लिख सकते हैं। और इसी तरह फिर आई ई इन टर्म्स ऑफ बीटा भी हम लिख सकते हैं, आई इज बीटा प्लस वन आई बी। अगेन इनको मैनिपुलेट करके आप ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो अब आइए एग्जाम्पल 19 प्रॉब्लम 19 एंड चैप्टर प्रॉब्लम 19 को देखते हैं, थोड़ा सा ताकि आइडिया हो जाए इसके बारे में, कॉमन एमीटर के बारे में। फॉर द कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स 3.13, फाइंड डी सी बीटा एट एन ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ वी सी ई 6 वोल्ट एंड आई सी ई 2 मिली एम्पियर। तो आइए सबसे पहले हम पहले कोई देख लेते हैं। पहला सवाल, हमने बीटा मालूम करना है। बीटा का हमें फॉर्मूला ये पता है, आई सी ओवर आई बी। अब आई सी तो इस सवाल में दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर, लेकिन हमें आई बी नहीं पता। तो आई बी के लिए हम इस ग्राफ को देखेंगे। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ है। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें हमें पता है, वी सी ई 6 वोल्ट, ये देखिए वी सी लाइन है, तो हम 6 वोल्ट पे आ गए यहाँ पे, और करंट 2 मिली एम्पियर। तो इन दोनों को हम मिलाते हैं आपस में। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमें पता करना है कि आई बी कितना है। अब ये आई बी देखिए, ये कर्व है 10 माइक्रो एम्पेयर और ये कर्व है 20 माइक्रो एम्पेयर। तो ये उससे ज़रा सा कम है, तकरीबन 1 डिवीज़न कम है। तो 1 डिवीज़न जो है वो 2 माइक्रो एम्पेयर के बराबर है। तो इसलिए अभी ये 18 माइक्रो एम्पेयर हो गया। हम इसको लिख सकते हैं 18 माइक्रो एम्पेयर। और जब हम इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमें 111.01 आ गया। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट। तो अब अल्फ़ा बीटा ओवर बीटा प्लस वन से हम निकाल लेंगे। बीटा हमने मालूम कर लिया, तो ये वैल्यूज पुट करके तो हम यहाँ से डायरेक्ट अल्फ़ा निकल आया। तीसरा क्या है, एट वी सी 6 फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आई सी ई ओ। अब यहाँ पे गौर करना है कि ये हमारा 6 वोल्ट वाला पॉइंट था। ये जो गैप है बिटवीन दिस एंड दिस, यानी आई बी जब ज़ीरो की लाइन है और ये वैसे ज़ीरो की लाइन, इसके दरमियान जो है ये ड्यू टू दी माइनॉरिटी कैरियर है। तो इसको हम आई सी ई ओ कहेंगे या बीटा आई सी बी ओ कहेंगे। तो अब यहाँ भी आई सी ई ओ मालूम करने के लिए कह रहा है, तो इस ग्राफ से हम मालूम करेंगे। ये देखिए 6 वोल्ट पे ये तकरीबन कितना बनता है यहाँ से, ये देखें ये 1 है, जो कि अगर 5 डिवीज़न लें तो ये तकरीबन 1.5 डिवीज़न ऊपर है।
तो 1.5 डिवीजर का मतलब हुआ 0.3 मिली एम्पेयर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ICEO इज़ 0.3 मिली एम्पेयर। अब आ जाते हैं डी पे। अब ICEO निकाल लिया हमने, अब ICBO तो हमें फार्मूला पता है, ये फार्मूला है, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें ICBO निकल आएगा। हम यहाँ से भी निकाल सकते थे ICEO को बीटा ICBO, तो यहाँ से ICO को बीटा से डिवाइड करें तब भी यही आंसर आएगा। ओके, अब देखते हैं कॉमन कलेक्टर को यहाँ हमने ग्राउंड कर दिया, तो ये सर्किट है और यहाँ पे IB और IE के दरमियान हम रिलेशन हमें पता करना चाहिए, क्योंकि इनपुट हमारा B है और आउटपुट E है। लेकिन यहाँ पे एक कमेंट कह रहा है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आर सेम एज द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो जो उसके पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। अब आइए एक सवाल इसका भी कर लेते हैं कॉमन कलेक्टर के लिए। एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट RMS measured from base to ground is applied to the circuit, assuming that the emitter voltage follows the base voltage exactly। अब इस लफ्ज़ का मतलब ये है कि जो बेस पे जो भी चेंजेस हैं, अगर वोल्टेज यहाँ से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे भी वोल्टेज पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगर ये वोल्टेज ऊपर से नीचे है तो ये वोल्टेज भी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि एमीटर वोल्टेज फॉलोज द बेस वोल्टेज एग्जैक्टली। अच्छा, तीसरे क्या दिया हुआ कि VBE 1 वोल्ट RMS है, बेस और एमीटर के दरमियान जो वोल्टेज है वो 0.1 वोल्ट है। पता है हमने क्या करना है, एम्पलीफिकेशन AV V आउट ओवर VI और एमीटर करंट, जबकि RE 1 किलो, तो ये 1 किलो जब हो तो इसमें से करंट की। अब आइए जो वैल्यूज़ गिवन है उसको हम सर्किट में डाल के देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा 2 वोल्ट है जो कि VB बराबर है VI के, सेम इसी पॉइंट पर वोल्टेज है, तो बेस वोल्टेज इज़ द इनपुट वोल्टेज। ये हमें दिया हुआ है VBE इसके दरमियान, और ये हमने मालूम करना है VE जो कि एक्चुअली हमारा आउटपुट वोल्टेज भी यही है। तो आउटपुट वोल्टेज के लिए सबसे पहले हमने गेन मालूम करना है, तो इनपुट वोल्टेज हमें दिया हुआ है 2 वोल्ट, तो हमें आउटपुट वोल्ट चाहिए। तो आउटपुट वोल्टेज जो कि बराबर है VE के, और जो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दिस वोल्टेज माइनस दिस इज VE, सो इसको हम लिख सकते हैं कि VB माइनस VBE। आप चाहें तो इसको KVL के ज़रिए भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। यहाँ से अगर चलेंगे तो माइनस VB प्लस VBE प्लस VE इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से भी आ जाएगा। अच्छा, VB 2 वोल्ट RMS है और VBE जो है वो 0.1 है, तो यहाँ से हमें V आउटपुट 1.9 वोल्ट आ गया। अब V आउटपुट हमें मिल गया, V इनपुट हमें पता है, तो हम वोल्टेज गेन यहाँ से निकाल लेंगे। सो 1.9 डिवाइडेड बाई 2 इज 0.95। तो ये पहला हिस्सा हो गया। अब एमीटर करंट मालूम करना है। VE हमें पता चल गया कि कितना है। VE आप यहाँ से देखिए, जो V आउट ही VE है जो कि 1.9 है, तो 1.9 वोल्ट डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस है 1 किलो, तो यहाँ से हमें एमीटर करंट आ जाएगा। सो IE इज VE ओवर RE, VE 1.9 और RE जो है वो 1 किलो, सो इट इज़ 1.9 मिली एम्पियर। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि सिंपल क्वेश्चंस को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।